हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, जो कल छात्रावास अधीक्षक की वैकेंसी व्यापम ने रिलीज की है, उसके सिलेबस में कुछ कुछ पार्ट में अंतर किया गया, कुछ कुछ पार्ट में चेंज किया गया है। वो सब चीज आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और जो शैक्षणिक अर्हता मांगी गई है उसमें कंप्यूटर अधिमान्यता मांगी गई है, ऐसा लिखा हुआ है। उसका मतलब क्या है? बहुत से बच्चे इस रिगार्डिंग जो है कॉल कर रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं कि सिलेबस में क्या चेंज हो गया है या उसकी योग्यता में क्या चेंज है। वो सब चीज में हम आज डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। और साथ में ही हम ये देखने वाले हैं कि जो आपका सिलेबस है, आप उस सिलेबस की तैयारी कम समय में किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं और ये पेपर कब हो सकता है। इन सभी मुद्दों पर जो भी आपकी क्वेरी थी, उन सब विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। और साथ ही जो हमारा छात्रावास अधीक्षक का जो नया बैच आ रहा है ऑनलाइन, उसके रिगार्डिंग भी हम सब चीज डिस्कस करेंगे। तो चलिए, पहले हम क्या है आपका, क्या योग्यता मांगा गया, कितना पोस्ट आया, वो सब चीज हम पहले देख लेते हैं। और अगर आपको ये क्लास आपके लिए अच्छी लग रही होगी तो इसको शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। चलिए, सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि छात्रावास अधीक्षक के जो टोटल पोस्ट आई है, वो पोस्ट है लगभग आपकी 300 पोस्ट। आपकी टोटल 300 पोस्ट जो पहले से चल रहा है वो 300 पोस्ट ही यहां पर आई है, जिसमें जनरल कैटेगरी की 114 पोस्ट है। अगर आप देखेंगे जनरल कैटेगरी की पोस्ट है आपकी 114। इसके बाद अनुसूचित जनजाति की जो है पोस्ट वो है 33, जनजाति की 87, अन्य पिछड़ा वर्ग की 37, फिर महिलाओं का आरक्षण बताया गया है और अंत में भूतपूर्व सैनिकों को कितनी पोस्ट है वो बताई गई है। टोटल 300 पोस्ट है, ये आपको देखना है। इसमें यह भी याद रखना है कि छात्रावास अधीक्षक का बैकलॉग पोस्ट भी है 29, जो कि एसटी कैटेगरी के लिए। तो एसटी कैटेगरी के लिए जो पोस्ट है वो 87 + 29 है। ठीक है, इस तरीके से इसका है टोटल 300 पोस्ट इसके अकॉर्डिंग है, ये आप देखेंगे। अब यहां पर देखते हैं कि छात्रावास अधीक्षक के लिए क्या शैक्षणिक अर्हताएं बोली गई है। तो यहां पर बोला है हायर सेकेंडरी यानी 10+2 उत्तीर्ण प्लस कंप्यूटर प्रशिक्षित अभ्यर्थी को अधिमान्यता दी जाएगी। अब यहां पर आपको क्या बोला है? सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए? 12th होना चाहिए। अगर आप 12th पास है, चाहे कोई भी डिवीजन से पास हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उससे कोई मायने नहीं रखता। अगर आप 12th पास है और कंप्यूटर प्रशिक्षित अभ्यर्थी को अधिमान्यता दी जाएगी, कहने का मतलब यह है कि आपको जो कंप्यूटर सेक्शन होगा, यानी हॉस्टल वार्डन के में जो पेपर होगा 100 नंबर का, उसमें जो कंप्यूटर सेक्शन होगा उसमें आपको 50% नंबर लाना है। अगर आप उसमें 50% नंबर ले आते हैं तो ये माना जाएगा आप कंप्यूटर प्रशिक्षित अभ्यर्थी को अधिमान्यता उस हिसाब से। यानी कंप्यूटर में अधिमान्यता का मतलब ये है कि आपको जो है 50% नंबर लाना पड़ेगा, वो 30 में से। क्लियर है? यानी 15 नंबर लाना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। अब यहां पर अगर आप फॉर्म भरना स्टार्ट कियोगे तो फॉर्म में आपसे पूछा होगा कि आप कंप्यूटर प्रशिक्षित अधिमान्यता है आपके पास, तो आपको वहां पे हाँ ही डालना है, ना नहीं डालना है। ना डालोगे तो फॉर्म आगे ही नहीं बढ़ेगा, हाँ डालना है। लेकिन यहां पर कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको पीजीडी से करना है या डीसी आपके पास होना चाहिए, ऐसी कोई योग्यता नहीं है। अगर आप 12th पास है और कंप्यूटर की बेसिक जानकारी रखते हैं, आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, आपको कोई दिक्कत वहां पर नहीं होने वाली। चलिए, अब यहां पर मैं आपको थोड़ा सा नीचे अगर इसको करूं तो इसका 4th पॉइंट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। 4th पॉइंट क्या लिखा है? कंप्यूटर प्रशिक्षित अभ्यर्थी को अधिमान्यता दिए जाने का आशय यह है कि प्रश्न पत्र के प्रथम भाग कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित 30 अंकों के प्रश्न में से 50% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। अब देखिए, जब हॉस्टल वार्डन का पेपर पहले होता था तो वो 150 नंबर का होता था और उसमें 50 नंबर का कंप्यूटर होता था, लेकिन अब पेपर 100 नंबर का कर दिया तो कंप्यूटर को 30 नंबर का कर दिया है। और 30 में 50% यानी आपको 15 नंबर वहां पे लाना पड़ेगा। अगर आप 15 नंबर ला रहे हो यानी आप एलिजिबल हो। ठीक है, यानी आप हॉस्टल वार्डन पेपर के लिए एलिजिबल हो। और यहां पर आप जब पहले पार्ट में 50% नंबर ले आएंगे तभी आपका सेकंड पार्ट चेक होगा। याद रखना, अगर आप पहले पार्ट में 50% नंबर ले आते हो तब आपका सेकंड पार्ट की मार्किंग होगी और अंत में आप अ और ब दो सेक्शन में मिलाकर जितना नंबर लाओगे उसी को मिलाकर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। यानी हॉस्टल वार्डन में सबसे पहले आपका जो कंप्यूटर पेपर है, कंप्यूटर वाला पार्ट है 30 क्वेश्चन का, उसमें 15 नंबर तो लाना ही है, यानी 15% 50% नंबर तो होना ही चाहिए। 30 का 50% यानी 15 नंबर। और उसके बाद जो आपका सेकंड पार्ट में जितना भी नंबर आएगा, जो बचा हुआ पार्ट है 70 में से जितना भी नंबर आएगा,
उसके साथ कंप्यूटर का नंबर जोड़ दिया जाएगा और आपको उसको क्या कर दिया जाएगा, उस अकॉर्डिंग आपकी मेरिट बनेगी। यानी आपको कंप्यूटर केवल क्वालिफाई नहीं करना है, क्वालिफाई के साथ आपको इसमें स्कोर भी ज्यादा करना है, ताकि आपका मेरिट लिस्ट में नाम तभी आएगा जब आप ज्यादा स्कोर करोगे। तो क्वालिफाई हो गए और बी सेक्शन में आपका नंबर नहीं आया, तब भी आपकी मेरिट में नाम नहीं आएगा। आपको दोनों सेक्शन में ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है और दोनों ही सेक्शन नंबर में जुड़ेगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है कि आपकी आयु की गणना कहां से होगी। तो आपकी आयु की जो गणना है 1/1/2023 को आपको 21 साल का न्यूनतम होना चाहिए और अधिकतम आयु राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होगा। तो कोई भी व्यापम का फॉर्म 21 से 35 वर्ष की आयु तक आप भर सकते हो। अब 35 में 5 साल शासन के द्वारा छूट मिलती है, यानी 40 वर्ष तक आप भर सकते हो। महिलाओं को 5 साल और अतिरिक्त छूट मिलती है, कैटेगरी वालों को और छूट मिलती है, वो अलग है। तो न्यूनतम आयु 21 साल आपकी होनी चाहिए। अब इंपॉर्टेंट है, आपकी 21 साल की आयु 1 जनवरी 2023 को ही हो जानी चाहिए। उसके बाद आप 21 साल के हुए हो तो आप फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है। ये मैंने पहली बार ऐसा रिकॉर्ड में देखा है, यानी एक बार जो व्यापम के जितने भी पेपर हुए हैं, ये मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूं कि नोटिफिकेशन 2024 को आया है और योग्यता 21 साल आपका 1 जनवरी 2023 से मांगा है। तो जो ये बीच के एक साल में जो भी 21 साल का हुआ होगा वो इस पेपर के लिए एलिजिबल ही नहीं है, ये पहली बार हुआ है। ठीक है, तो इस चीज में ध्यान रखिएगा कि 1/1/2023 को बोला है, लेकिन अगर आप व्यापम में थोड़ा सा मेल वेल करोगे तो ये अगर यह विभाग से थोड़ी सी विनती करोगे तो आपका ये 2024 हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये नोटिफिकेशन पीएससी ने 2023 में जारी किया था, इसी के लिए आपको यहाँ पर 23 के अकॉर्डिंग ये योग्यता मांग ली गई है। लेकिन आप थोड़ा सा बोलोगे जो अभी युवा है, जो 21 साल के अभी हुए होंगे 1 जनवरी के पहले, तो उसको अगर आप बोलोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा आपकी मांग को, डिमांड को देखते हुए आपको ये बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, ये पहली बार हुआ है कि पेपर 24 में हो रहा है, नोटिफिकेशन व्यापम ने 24 में जारी किया लेकिन योग्यता 23 से मांगा है एज का, ये थोड़ा सा इशू है, तो थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। आगे देखते हैं सिलेबस में देखते हैं। जो बच्चों की सबसे बड़ी दिक्कत है कि सिलेबस में क्या क्या चीजों में चेंज हुआ है। तो अगर मैं यहां पर सिलेबस की बात करूं, थोड़ा सा खोल लेते हैं सिलेबस को। अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो कई बच्चे ये बोल रहे हैं कि सिलेबस पूरा चेंज हो गया है। सर आप नए सिलेबस के हिसाब से नहीं पढ़ाए हैं क्या, पूरा सिलेबस चेंज हो गया? नहीं, सिलेबस 99% सेम सिलेबस है। सिलेबस में कोई अंतर नहीं, केवल नंबरिंग में अंतर हुआ है। एक चीज में अंतर हुआ है, वो कहां हुआ है वो सब हम बस देखेंगे, बाकी आपका सिलेबस बिल्कुल सेम है जो पहले था। देखो, कंप्यूटर पूरा सेम सिलेबस है जो आप पहले से पढ़ते हुए आए हो। कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर के प्रमुख भाग। जो कंप्यूटर 30 नंबर, पहले 50 नंबर का होता था, वहां पे अब ये 30 नंबर का हो गया है। सिलेबस तो सेम है ना, कंप्यूटर में कोई अंतर नहीं। आप व्यापम के बाकी एग्जाम का भी पेपर देखेंगे, कंप्यूटर बिल्कुल सेम टू सेम है। अब यहां पर जो चीज मैं बोल रहा हूं इसको विशेषकर ध्यान में रखिएगा, प्रीवियस ईयर के जितने भी व्यापम के पेपर हैं उसको जरूर सॉल्व करके जाइएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के जो कंप्यूटर के क्वेश्चन है 40 से 50% क्वेश्चन रिपीट आते हैं। याद रखेंगे, कंप्यूटर के 40 से 50% जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट आते हैं। इसी के लिए आपको प्रीवियस ईयर का पेपर यहां पर बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बड़ा वेटेज है, 30 नंबर एक बड़ा वेटेज है। तो आपका यहां पर प्रीवियस ईयर का सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेंगे। इसके अलावा आप कंप्यूटर की बेसिक कोई भी बुक ले सकते हैं, सब में कंप्यूटर एक ही जैसे दिया है। कोई ऐसा बुक नहीं है कि मैं बोलूं कि रिकमेंड करूं यही बुक से पढ़ो, ऐसा नहीं। सब में कंप्यूटर एक ही तरीके का दिया। बस यहां पर मैं आपको ये रिकमेंड जरूर करूंगा कि प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर बना के जाइएगा। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। कोई भी कंप्यूटर देखिए, यहां पर कंप्यूटर में हर पार्ट से एक एक क्वेश्चन आता है, लेकिन इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर, जो इनपुट ये सब का पार्ट है, ये सब चीजों में ज्यादा क्वेश्चन आता है। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम पूछेगा, वेब ब्राउजर के नाम पूछेगा, आपका एमएस वर्ड से कुछ रिलेटेड कुंजी पूछ लेगा, वो सब चीज आता है। तो आप 10 क्वेश्चन, यहाँ पे 30 क्वेश्चन आपका देखोगे तो हर पार्ट से टोटल आपके सेक्शन है मे बी 10 से 11 सेक्शन में आपको ये बांटा गया है। तो हर सेक्शन से आपका 2-2, 3-3 क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। आगे देखते हैं हिंदी। हिंदी का वेटेज है केवल 5 अंक का। हिंदी आपका केवल 5 अंक का पूछा जाएगा। टॉपिक कितने सारे हैं, लेकिन 5 अंक का पूछा जाएगा। तो मे भी यहां से टॉपिक कहां से क्वेश्चन हो सकता है जो मैं अनुमान लगा सकता हूं, या मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूं कि इसमें ज्यादा फोकस कीजिएगा। सबसे पहले जो आपकी स्वर, व्यंजन या वर्तनी है,
इसमें से एक क्वेश्चन हो सकता है कौन सा कंठ से बोला जाता है, कौन नासिक्य वर्ण है, या कौन स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है। लिंग वचन काल से मेरे हिसाब से यहां पर क्वेश्चन बनने की संभावना कम है, क्योंकि टॉपिक इतने ज्यादा है कि यहां पर आपको 5 अंक का पूछना है। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि नहीं पूछ सकता, लेकिन जो पेपर में जब हिंदी का पोर्शन कम होता है तो क्वेश्चन कहां से बन सकते हैं मैं वो बता रहा हूं, क्योंकि हर टॉपिक से तो एक एक क्वेश्चन नहीं बन सकता यहां पर। तो यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना कम है, इससे ज्यादा है, इससे कम है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया या प्रयोग, इसमें जो क्वेश्चन सर्वनाम से बन सकता है, संज्ञा विशेषण क्रिया से क्वेश्चन बनने की संभावना थोड़ी सी कम है, जो पेपर के पैटर्न के प्रीवियस ईयर के पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। समास, एक क्वेश्चन बन सकता है, समास या संधि में से दोनों में से कोई एक पार्ट से क्वेश्चन एक एक आ सकता है, यानी या तो समास देगा या तो संधि दे सकता है। आपको व्याकरणिक अशुद्धियां आ सकती है, आपसे व्याकरण का एक अशुद्धि पूछ सकता है कि कौन सा वर्ड गलत लिखा है, जैसे उज्जवल गलत लिखा आता है, ये सब चीज पूछ सकता है। शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, क्वेश्चन आने की संभावना कम है। ये 3 पार्ट में से किसी एक पार्ट से एक क्वेश्चन आएगा, ये 3 पार्ट में से, चाहे तत्सम तद्भव देशज विदेशज दे दे, या तो आपको पर्यायवाची विलोम अनेकार्थी दे दे, या मुहावरे लोकोक्ति दे दे। मेरे हिसाब से मुहावरे लोकोक्ति से एक क्वेश्चन बन सकता है और एक क्वेश्चन ये दोनों पार्ट में से एक बन सकता है। तो इस तरीके से 5 क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं, लेकिन पढ़ना तो आपको सब पड़ेगा। लेकिन मेरे हिसाब से आपको ध्यान जो टॉपिक मैंने बताया उसमें आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। क्लियर है? हिंदी के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 5 में 3 रिपीट आ जाए, एक आध क्वेश्चन रिपीट आ सकता है, 4 आपको नए क्वेश्चन ही दिखते हैं। अब देखते हैं इंग्लिश का सिलेबस। इंग्लिश जो है ये भी आपका 5 नंबर का वेटेज रखता है। इंग्लिश आपके सिलेबस में केवल 5 नंबर का वेटेज है इंग्लिश का। इंग्लिश में आप परफेक्ट इंग्लिश की बुक पढ़ सकते हैं, परफेक्ट इंग्लिश रमेश सिन्हा की बुक आती है, आप वो पढ़ सकते हैं परफेक्ट इंग्लिश की। इसके अलावा मैं इंग्लिश में आपको ये जरूर रिकमेंड करूंगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनाओ। ये मैं गारंटी दे सकता हूं इंग्लिश में कि 5 में से 3 क्वेश्चन आपको रिपीट मिलेंगे। ये इंग्लिश की मैं 100% गारंटी दे सकता हूं कि जब आप इंग्लिश का पेपर देखेंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर क्वेश्चन बना के जाएंगे, व्यापम के 3 क्वेश्चन आपको रिपीटेड यहां पर दिख जाएंगे। 2 क्वेश्चन नए हो सकते हैं, लेकिन 3 क्वेश्चन रिपीटेड दिखेंगे। कहां से दिख सकते हैं? स्पेलिंग से। आपका जो स्पेलिंग वाला सेक्शन होता है, जो आपका ये पहले पार्ट में आएगा इंग्लिश ग्रामर में, स्पेलिंग वाला क्वेश्चन देखिए यहां पर लिखा हुआ है ना स्पेलिंग, स्पेलिंग वाला क्वेश्चन आपका रिपीट आता है। इसके अलावा आर्टिकल वाला क्वेश्चन आपका रिपीट क्वेश्चन होता है। तो यहां से आपसे रिपीटेड क्वेश्चन पूछने की संभावना ज्यादा है, इसलिए इंग्लिश के लिए आप रिपीटेड जो आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है उसको जरूर बना के जाइएगा। आगे देखते हैं, अगला पार्ट है आपका मैथ्स, जो कि अच्छा खासा वेटेज दे रहा है। मैथ्स से आपका 25 नंबर का पार्ट, 25 नंबर के पार्ट से यहां से आपके मैथ्स के अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। मैथ्स के भी क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं, आपका पैटर्न सेम आएगा, भले ही आंकड़ा बदल दे। क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल सेम आएगा, भले ही आंकड़ा बदल दे, और अच्छा खासा वेटेज है, यानी 25 नंबर सीधा मैथ्स, 30 नंबर सीधा कंप्यूटर, यानी आपका 50% वेटेज 2 ही पार्ट ले रहा है, कंप्यूटर और मैथ्स। अगर आपका कंप्यूटर और मैथ्स अच्छा, आप 55 नंबर यहां से गेन कर सकते हो। 55 में कम से कम 52 से 53 नंबर यहां से ला सकते हो आप। कंप्यूटर भी रिपीट आता है, मैथ्स भी रिपीट आता है। मैथ्स के भी जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बना के जाओगे उतना ज्यादा बेहतर है। व्यापम के जितने भी क्वेश्चन है मैथ्स के, इसके लिए एक अच्छी बुक है, आर्यभट्ट की आती है, आर्यभट्ट पब्लिकेशन कोचिंग सेंटर की बुक की है, लेकिन उसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे, साथ ही साथ आपको उसमें सॉल्यूशन भी सबका डिटेल मिल जाएगा। तो आपको पैटर्न वाइज उसमें क्वेश्चन मिल सकते हैं, तो आप ये सॉल्यूशन यहाँ पे ये बुक लेकर इसको पढ़ सकते हो, या और अदर आपको कोई बुक फॉलो करना है RS अग्रवाल की, तो वो सब भी देख सकते हो। पूरा 25 नंबर का वेटेज है, और जियोमेट्री सेक्शन इसमें अच्छा करके जाना है। व्यापम में जियोमेट्री सेक्शन से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछता है, तो जियोमेट्री सेक्शन आपका 3 से 4 क्वेश्चन जियोमेट्री से आ सकते हैं। तो जियोमेट्री आपको अच्छा करना है, चाहे आपका क्षेत्रफल, त्रिभुज, ये सब वाला क्वेश्चन हो, या रेखाखंड, ये सरल वक्र रेखाएं, कोणों के प्रकार, त्रिभुज, चतुर्भुज या वृत्त, ये कोई भी सेक्शन है, यहां से अच्छा खासा क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछ सकते हैं। यानी इकाई 3 जो है, यहां से 4-5 क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से मैनेज कीजिएगा। अब यहां पर इकाई 4 जो है, यहां से भी 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे, यानी आपका इकाई 3 और इकाई 4 ही 8 क्वेश्चन का वेटेज लेकर जाएगा।
तो ये सेक्शन को अच्छे से तैयार करना, बहुत से बच्चों का ये सेक्शन कमजोर होता है, तो इस पर विशेष ध्यान देना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखकर जाना। एंगल निकालने आपको पेपर में बोलता है, जो अलग अलग चतुर्भुज त्रिभुज देगा एंगल पूछेगा, तो ये सब पार्ट अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अगला देखते हैं सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान आपके 15 नंबर का वेटेज रखा है, और यहां पर एक अच्छा सेक्शन ये बांट दिया है कि कौन से पार्ट से कितना क्वेश्चन पूछेगा, ये पहले से बता दिया है। जैसे आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन से 2 अंक यानी 2 क्वेश्चन आपका आएगा। इसके बाद है भारत का इतिहास, भारत के इतिहास से 2 क्वेश्चन पूछेगा। इसके बाद है भूगोल, भारत के भूगोल से 2 क्वेश्चन पूछेगा। अब याद रखना, भारत के भूगोल में छत्तीसगढ़ का भूगोल भी लिखकर दे दिया है, विशेषकर ध्यान देना, भारत के भूगोल में छत्तीसगढ़ का भी भूगोल लिखकर दे दिया है। इकोनॉमिक्स से आपका 2 क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे विज्ञान से 3 क्वेश्चन आएगा। और जो नया पार्ट जुड़ा है, जो बच्चों बोल रहे हैं, खेल और शिक्षा, योगा, मूल शिक्षा, यानी जो शारीरिक शिक्षा से रिलेटेड चीजें होती हैं, वो भी 4 अंक का पेपर में पूछा जाएगा। ये नया पार्ट है जो पहले सिलेबस में नहीं था, तो यही पार्ट नया जुड़ा है। बाकी पार्ट तो आपने जो पीएससी ने सिलेबस जारी किया था वो भी देखे होंगे, तो सेम सिलेबस है और कोई अंतर नहीं है, बस ये 4 अंक का नया पार्ट जुड़ा है। तो आप शारीरिक शिक्षा की भी कई सारी बुक आती है, आप मार्केट में देख सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर फोकस करेंगे शारीरिक शिक्षा वाले पार्ट में, जो आपका नया पार्ट जुड़ा है उसमें हमारे, आप पता ही है, हम पहले से ही वही सब चीज कर रहे हैं कि जो नया पार्ट आता है उसमें हम ज्यादा मेहनत करते हैं। तो ये पार्ट भी आपको मैं और शुभम सर मिलकर पढ़ाने वाले हैं। शारीरिक शिक्षा भी आपका प्रॉपर कवर हो जाएगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर आपका करेंट का सेक्शन, करेंट का नंबर है 5, करेंट का पोर्शन 5 नंबर का आएगा। आपको नेशनल इंटरनेशनल से रिलेटेड जो भी खेल होते होंगे, अवार्ड दिए जा रहे हैं, उन सब से, या कोई सम्मेलन हो रहे हैं, उन सब से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो इसको देखेंगे। आपका राज्य का भी हो सकता है, राज्य का 2-3 क्वेश्चन हो सकता है। इसके अलावा देश का 2 और विदेश का यानी अंतरराष्ट्रीय 2 क्वेश्चन हो सकते हैं। इस तरीके से 5 क्वेश्चन। अब है छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, 5 अंक लिखा और 5 प्रश्न लिखा है, और अंदर दिया छत्तीसगढ़ के इतिहास की सामान्य जानकारी, संक्षिप्त राजनीतिक घटनाक्रम एवं महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। तो यहां पर सिलेबस में केवल इतिहास लिख कर दिया है, तो 90% चांस है कि इतिहास से क्वेश्चन आए, लेकिन क्योंकि आपको सेफ्टी पर्पस से चलना है तो थोड़ा सा भूगोल और कल्चर थोड़ा सा देख लीजिएगा। भूगोल और कल्चर से भी यहां से 1 क्वेश्चन बन सकता है। टोटल 5 क्वेश्चन है, तो हो सकता है 3 क्वेश्चन इतिहास से दे, 1 क्वेश्चन कल्चर और भूगोल से दे दे, क्योंकि भारत के भूगोल में तो छत्तीसगढ़ का भी भूगोल लिखा है, तो वहां पे आप तो पढ़ ही रहे हैं, तो यहां पर भी पढ़ लेंगे। और कल्चर थोड़ा सा देख लीजिएगा, उससे क्वेश्चन 1 बन सकता है। अब ये आखिरी पार्ट है बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान 10 अंक का 10 प्रश्न है। आपका सिलेबस सेम है। अगर आप शिक्षक भर्ती भी देखे होंगे, शिक्षक भर्ती में भी बाल मनोविज्ञान पढ़ा जाता है, तो आप देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान, बुद्धि व्यक्तित्व की अवधारणा, समावेशी शिक्षा, सृजनात्मक एवं व्यक्तित्व भिन्नता, निर्देशन एवं परामर्श, बाल मनोविज्ञान का सेक्शन है जो 10 नंबर का नया पार्ट जुड़ा है। तो इसके लिए मार्केट में कई सारी बुक है, आप हमारे साथ जुड़ोगे तो हम इसको भी आपको डिटेल में पढ़ाने वाले हैं। अब है हमारा जो बैच आने वाला है छात्रावास अधीक्षक का, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं कि छात्रावास अधीक्षक का जो बैच है ऑनलाइन बैच है, जिसमें आप रजिस्ट्रेशन आज से कर सकते हो। देखो, छात्रावास अधीक्षक का 300 पद है। जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पूरी आपकी क्लासेस होने वाली है। इसमें आपको विशेष ध्यान देना, पूर्णतः नए सिलेबस पर आधारित क्लासेस होंगी। अब यहां पर ये आपका बैच जो है ये आपका चालू होने वाला है 8 मार्च से। यहाँ पे 4 मार्च से ही 8 मार्च से ये बैच चालू होने वाला है। याद रखिएगा, जो आपका बैच है वार्डन का बैच, वो 8 मार्च से चालू होने वाला है। प्रतिदिन आपकी इसमें 3 कक्षाएं होंगी, 3 क्लास आपकी होने वाली है, डेली आपकी क्लासेस होंगी। इसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों क्लास मिलेगा। ये आपका जो, अगर आप 8 मार्च से पहले पहले एडमिशन ले रहे, जो भी पहले 50 स्टूडेंट इस बैच को ज्वाइन करेगा, 999 रुपए उसकी फीस होगी। इसके बाद जो ज्वाइन करेगा उसके लिए फीस बढ़ के हो जाएगी 1499 रुपए। यानी आपका 8 मार्च से क्लासेस स्टार्ट होंगी। 8 मार्च के पहले जो भी 50 स्टूडेंट, जो पहले 50 स्टूडेंट ले लेगा, 999 फीस रहेगी। उसके बाद ये फीस बढ़ के हो जाएगी 1499 रुपए। 3 क्लास डेली होनी है आपकी 3 क्लास जो होगी, 2 क्लास आपकी मॉर्निंग में होगी, 1 क्लास इवनिंग में होगी, ताकि बीच में आपको गैप मिल पाए। 3 क्लास डेली होनी है। लाइव क्लास अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो लाइव क्लास का रिकॉर्डेड क्लास भी आपको मिलेगा। और आपका जो नया सिलेबस जुड़ा है, चाहे वो शारीरिक शिक्षा वाला पार्ट हो, चाहे बाल मनोविज्ञान वाला पार्ट हो, सब चीज आपको डिटेल में बताई जाएगी।
अब ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पहले हमारा बैच ज्वाइन किया हुआ था, जब आपका 2023 जो हमारा अक्टूबर के आसपास जो बैच स्टार्ट हुआ था, वो बैच अगर किसी ने पहले से ज्वाइन किया हुआ है तो उसको दोबारा ये बैच ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जो स्टूडेंट ने पहले से वो बैच ज्वाइन किया हुआ है उसको ये बैच ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। जो आपका शिक्षा शास्त्र, जो आपका शारीरिक शिक्षा वाला 4 अंक का अलग से पार्ट जुड़ा है, वो पार्ट भी आपको उसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं। जो हमने बोला था कि आपको जो आपका जो वार्डन का सिलेबस है पूरा कवर होगा, तो अब सिलेबस में थोड़ा चेंज हो गया, तो वो चेंज हुआ है तो वो आपकी गलती थोड़ी है। वो व्यापम में नया जुड़ा है तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसको भी आपको कवर कराएं। तो जो पहले से आपने कोर्स लिया हुआ है, जो आपका 2 अक्टूबर 2023 में जो हमारा वार्डन का बैच चालू हुआ था, वो कोर्स अगर आपके पास पहले से है तो आपको ये नया बैच ज्वाइन करने की उसमें कोई जरूरत नहीं है। आपको वो पार्ट जो एक्स्ट्रा जुड़ा है वो भी उसमें मिल जाएगा। जो हम बोले थे कि हमारा वादा था कि आपको मिलेगा, तो वो मिलेगा। हाँ, जो नए बच्चे हैं जिन्होंने वो बैच ज्वाइन नहीं किया है, उनके लिए बैच है हमारा जो छात्रावास अधीक्षक का बैच है। आपकी 8 मार्च से कक्षाएं नियमित रूप से 3-3 चालू होगी। जो आपके बड़े पोर्शन है सब उसमें चालू होगा। लाइव प्लस रिकॉर्डेड सब क्लास रहेगा। अगर आप लाइव नहीं देख पाओगे तो रिकॉर्डेड मिल जाएगा। आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा। आप नोट्स भी अपना निकाल सकते हो, नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट आउट निकाल सकते हो। सब आपको जो भी फैसिलिटी है वो सब चीज मिलेगी। क्लियर है? तो आपको इसके लिए अगर नया बैच ज्वाइन करना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको सीजीपीएससी नॉलेज ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके लिए आपको लिंक मिल जाएगी कमेंट सेक्शन में, और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में पिन कमेंट होगा। आप उसको क्लिक करेंगे। अगर आप नए हैं तो आपका वहां से जाकर सीधा बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। और यहां पर मैं आपको ये चीज की जरूर गारंटी दूंगा, जैसे हमने अभी मंडी पढ़ाया, उसके पहले हमने सहकारिता पढ़ाया, उसके पहले हमने महिला पर्यवेक्षक पढ़ाया, हमारा व्यापम की जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो बहुत बेहतरीन रहा है। लगभग 80-80 बच्चे हमारे वहां से सिलेक्ट हुए, चाहे महिला पर्यवेक्षक की बात करें, चाहे सहकारिता की बात करें। अभी मंडी वाला जो पेपर हुआ है, 100% अगर आप देखोगे मंडी अधिनियम पूरा क्लास का पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आया। कृषि में आपका 95% क्वेश्चन कृषि वाले पूरा क्लास में पढ़ाए हुए आए। इकोनॉमिक्स पूरा 100% क्वेश्चन क्लास से बनाया हुआ आया है। उसके अलावा जो आपके जितने भी सेक्शन थे, ऐसा कोई पार्ट नहीं था कि आप उसको क्लास में छुए ना हो। तो हमारी प्लानिंग यही है, हमारी यही रणनीति रहती है हर बार कि सिलेबस के अकॉर्डिंग जिस तरीके से पेपर में जो प्रश्नों का पैटर्न आ रहा है, उस पैटर्न से हम छुएं और उस पैटर्न के अनुरूप अपने आप को ढालें और आपको उस पैटर्न के अनुरूप ही तैयार करें, ताकि आप पेपर में ज्यादा से ज्यादा नंबर को स्कोर कर पाए। क्लियर है? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपको सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा कि आप पेपर की तैयारी अच्छे से करेंगे। हम अपनी तरफ से 100% देंगे, ये बात की गारंटी मैं दे सकता हूं। 100 के हम 150% देंगे कि आपको जितना हम पढ़ाए उसके बाहर कुछ भी पढ़ना ना पड़े। ये गारंटी मैं आपको अपने तरफ से दे सकता हूं, हमारी टीम की तरफ से दे सकता हूं। लेकिन आपको भी उतना फोकस होकर पढ़ना है, आपको भी रिजल्ट लाना है, वो आपकी भी जिम्मेदारी। आपको भी उतना फोकस होकर मेहनत करना पड़ेगा। हमसे ज्यादा मेहनत आपको भी करना पड़ेगा, ताकि आप कंपटीशन इतना बढ़ रहा है कि ताकि आप भी अपना रैंक सिक्योर कर पाए। तो आप अगर मेहनत के लिए तैयार हैं तो हम आपके साथ आपकी मेहनत करने, आपको गाइडेंस देने के लिए बिल्कुल तैयार है। और आप हमसे जुड़ सकते हो ऐप के माध्यम से, ऑनलाइन क्लास के माध्यम से, जिसमें आप पहले दिन से हमको आप देखोगे कि हम किस तरीके से रणनीति पूर्वक आपकी तैयारी करवाएंगे। क्लियर है? तो यहां पर आपकी पूरी चीजें मैंने बता दी है। अगर कोई बाल मनोविज्ञान का अलग से भी कोर्स लेना चाहता है तो उसकी भी रिकॉर्डेड क्लास पहले से अवेलेबल है बाल मनोविज्ञान की। आप वो भी सेक्शन वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हो। लगभग 199 या 299 उसका प्राइस है। ऐप में आपको वो भी दिख जाएगा। केवल बाल मनोविज्ञान पढ़ना है तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा इसी में अगर कोई शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा है तो यहीं पर मैं बता दे रहा हूं, अगर कोई शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा है पहले से और वो चाहता है कि वो केवल बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र वाला सेक्शन पढ़े, यानी अगर वो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा है और वो केवल हमसे बाल विकास या शिक्षा शास्त्र की ही क्लास लेना चाहता है, तो उसकी क्लास भी हमारे पास अलग से अवेलेबल है। अब वो क्लास भी हम हमारे साथ यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। थोड़ा सा मैं उसका वो दिखा, और उसका जितने भी आपकी डेमो क्लास है सब YouTube में पहले से डली हुई है। आप YouTube में पहले परखिए, हर चीज आपको YouTube में ओपन पूरा प्लेटफॉर्म है। YouTube में आपके साथ सामने हर चीज डली हुई है, तो आप वहां से YouTube में आप डेमो क्लास देख लीजिए। अगर किसी को शिक्षक भर्ती क्लास लेना है तो YouTube में आप डेमो क्लास देख लीजिए, वहां से भी हमारे साथ आप ज्वाइन कर सकते हो।
क्लियर है? तो ये आपका पूरा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो है 1 तारीख से उसकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। 499 रुपए का फीस है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। क्लियर? तो जो छात्रावास अधीक्षक की तैयारी कर रहे हैं, फिर से मैं बता देता हूं, उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। नंबर आपका स्क्रीन में चल ही रहा है, आप उसमें नंबर, किसी में भी आपकी कोई भी क्वेरी होगी आप वहां से पूछ के हमसे ज्वाइन कर सकते हो। और मैं आपका वेट कर रहा हूं वहां पर कि आप जल्द से जल्द वहां पर आएंगे। और ये मैं आपको जरूर इंश्योर करूंगा कि आपका सिलेबस टाइम पे और 100% परफेक्शन के साथ आपके न्यूनतम पैटर्न के पर आधारित होकर फोकस तैयारी अब हम करने वाले हैं। तो हम आपका वेट करेंगे, जरूर मिलते हैं वहां पर, और पूरी उम्मीद है कि आप हमसे मिलने वहां पे जरूर आने वाले हो। धन्यवाद।